Hello, dear students. Welcome back to Agri Concepts. Today we'll discuss about difference between two important topics, soil fertility and soil productivity. ये दो important चीज़ें हैं, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो आज हम देखेंगे कि दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट स्टार्टिंग विद सॉइल फर्टिलिटी। सी सॉइल फर्टिलिटी में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ द सॉइल। इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ द सॉइल का मतलब है कि सॉइल की नेचुरल कैपेसिटी। सेकेंड चीज़ इसमें है इनहेरेंट एबिलिटी टू सप्लाई ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। There are 17 essential nutrients for plants. 17 nutrients ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल हैं, विदाउट विच प्लांट्स लाइफ साइकिल इज नॉट completed. और ये 17 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. देन वी हैव थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दैट इज नाइट्रोजन, phosphorus, potassium. Then three secondary nutrients, that is calcium, magnesium and sulfur. Then all the micronutrients which includes Zn, copper, Fe, Mn, boron, molybdenum, chlorine and nickel. ये हैं हमारे 17 essential nutrients. तो सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि सॉइल की नेचुरल कैपेसिटी कि वो ये 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है इन एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब है ना तो बहुत कम अमाउंट में, ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एक एडिक्वेट अमाउंट में जो प्लांट को रिक्वायर्ड है। अगर कम अमाउंट में होगा तो प्लांट में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। In adequate amount and balanced proportion. So if we are talking about soil fertility, ये soil की capacity है कि वो सारे essential nutrients supply कर रही है plant को एक adequate amount में और एक balanced proportion में. Now if we talk about soil productivity का मतलब है soil की capacity to produce crops. Soil की कैपेसिटी कि वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रही है या फिर ईल्ड दे रही है, जो कि हम टन्स पर हेक्टेयर में, केजी पर हेक्टेयर में, क्विंटल पर हेक्टेयर में किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे फील्ड में ईल्ड कम आ रही है तो इसका मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी उस पर्टिकुलर फील्ड की कम है. हो सकता है फर्टिलिटी अच्छी हो, लेकिन अगर ईल्ड कम है तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम है. Now, coming over to the second point, soil fertility is one of the component of soil productivity. इसका मतलब ये है जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है सॉइल फर्टिलिटी पे. उसके अलावा ये और सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. सॉइल फर्टिलिटी के अलावा सॉइल प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है अपॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है टेम्परेचर, इसमें आ सकता है रेनफॉल, सनलाइट, देन विंड, ह्यूमिडिटी. ये सारे फैक्टर्स हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आएंगे. एंड अदर देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये डिपेंड करता है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में. क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट सप्लाई, वाटर, इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट. देन जो हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या हमारा मेथड है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का, हमारा सोइंग टाइम कैसे है, हमारा सोइंग मेथड कैसा है, हमारा वैरायटी कैसी है. ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सारे होते हैं क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सॉइल प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी में, मतलब असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में एडिक्वेट अमाउंट में. उसके अलावा सॉइल प्रोडक्टिविटी इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं एंड हमारी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं. सो इफ द सॉइल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोडक्टिव इट शुड बी फर्टाइल. मतलब अगर हमारी सॉइल को प्रोडक्टिव होना है तो वो फर्टाइल तो होनी ही चाहिए. उसके अलावा उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी प्रॉपर होनी चाहिए. हम ये भी कह सकते हैं सपोज एक पर्टिकुलर सॉइल है, वहाँ पे सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो इट मीन्स हमारी सॉइल फर्टाइल है. लेकिन सॉइल फर्टाइल है
बट अगर हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं है, हम जो वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, वो हमारा प्रॉपर नहीं है, तो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। करेक्ट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। देन अगर हमें सॉइल फर्टिलिटी को मेजर करना है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं लैब में। हम सॉइल सैंपल लेके आएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। एंड अगर हमें सॉइल प्रोडक्टिविटी देखनी है, सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रॉप ईल्ड के फॉर्म में इसको हम मेजर करेंगे। Then soil fertility is the potential status of the soil for crop production, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होता है ये कई सारी फैक्टर्स का रिजल्टेंट होता है। नाउ सॉइल फर्टिलिटी में तीन डायमेंशंस आती हैं, दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फॉर एग्जांपल सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का टेक्सचर, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैसा उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट है, ये सारी चीजें आती हैं। देन केमिकल फैक्टर्स में आपका उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, सॉइल का पीएच कैसा है, ईसी कैसा है, ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है। एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैसी है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इंट्रिंसिक फैक्टर्स में, विच इंक्लूड्स टेम्परेचर, रिलीफ, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, दैट इज वेरियस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि हमारे कंट्रोल में है। So this was the difference between these two terms. I hope you all have understood it. And अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो जो लास्ट में एक लाइन लिखी है, all the productive soils are fertile but not all fertile soils are productive, आप इस लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं सो प्लीज कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा। एंड इफ़ यू अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा एंड स्टे ट्यून टू एग्री कंसेप्ट्स। थैंक यू सो मच।